क्या आर्थिक पैकेज के बाद अब राहत मिलेगी उन प्रवासी मजदूरों को जो पलायन कर रहे थे? क्या किसानों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी है? इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। वित्त मंत्री ने लगातार दूसरे दिन राहत पैकेज का ऐलान किया। प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों, निम्न मध्यम वर्ग और जो छोटे किसान हैं उनको राहत पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से कई कदमों की घोषणा की गई है। उम्मीद ये की जा रही है कि कोरोना संकट में सरकार की ओर से किए गए उपाय उन लोगों के लिए मलहम का काम करेंगे। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया आ रही है। क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं दो बड़ी घोषणाएं। एक तो ये कि एक देश एक राशन कार्ड, यानी राशन कार्ड अगर किसी मजदूर का बन गया तो चाहे वो राजस्थान में हो चाहे बिहार में हो, हर जगह उसको वो मुफ्त खाने का राशन मिलेगा। मुफ्त खाना कितने मजदूरों को उपलब्ध कराएगी सरकार, यह ऐलान जब किया गया, सुनिए। प्रवासी मजदूर जो भारत और मैं कहूंगा राष्ट्र निर्माण में लगे हैं, उनके लिए राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान मोदी सरकार करवाने जा रही है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आते या जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता या उसकी बेनिफिशियरीज लिस्ट में नहीं है, वो भी इससे वंचित ना रह जाएं। ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान, यानी कि उनको 5-5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे और साथ में 1 किलो चना, प्रति फैमिली 1 किलो चना और प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और चावल भी अगले 2 महीनों तक मिलते रहेंगे। इसके लिए मोदी सरकार 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। इसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तो जो प्रवासी मजदूर था उसको सबसे बड़ा संकट आया, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आने वाले समय में उनको कभी भगवान ना करे कोविड-19 जैसी स्थिति ना आए, लेकिन अगर कुछ भी होता है, स्थिति ना भी आए, वैसे भी चले, तब भी वो देश के किसी कोने में हो, वो कहीं पर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। वन नेशन वन राशन कार्ड, ये योजना हम लाने वाले हैं और इसके माध्यम से आप देश के किसी कोने में भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं, जिसको हम डिपो भी कहते हैं, राशन डिपो भी कहते हैं, ताकि राशन वितरण प्रणाली से जो आपके हिस्से का आप उसको ले पाएँ। और इसका अगर देखा जाए तो आज तक टेक्नोलॉजी के उपयोग से, चाहे वो जनधन खाते हो, आधार नंबर हो, मोबाइल हो, इसके माध्यम से पारदर्शिता मोदी सरकार लेकर आई और लाखों करोड़ पिछले कुछ वर्षों में बचाया भी है और वापस गरीबों के उत्थान के लिए लगाया। तो इससे भी जहां गरीब को लाभ मिलेगा देश के किसी कोने में राशन लेने के लिए, वहीं पर देखा जाए तो 23 राज्यों में 67 करोड़ बेनिफिशियरी जो हैं, वो 83% पीडीएस की पॉपुलेशन वो अब तक इस पे कवर हो चुकी है और मार्च 2021 तक हम 100% उसको कवर कर लेंगे नेशनल पोर्टेबिलिटी में, ताकि वो देश के किसी कोने में जाकर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर के लिए होगा कि वो देश के किसी भी कोने में जाकर अपने हक का राशन किसी भी राशन डिपो से ले सकता है। तो एक देश एक राशन कार्ड, ये बड़ी पहल की गई है। लेकिन इस बीच जल्दी से आपको सुना देते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज के ऐलान पर क्या कह रहे हैं। फेरी नीति से आच्छादित होने वाला ठेला, खोमचा, रेहड़ी, पटरी व्यवसायी जिस पे मार पड़ी है, ये डेली कमाने वाला वर्ग है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पहले ही इन सब को आच्छादित करके खाद्यान्न के साथ साथ इन्हें भरण पोषण भत्ता देने की व्यवस्था की और मैं आभारी हूं कि आज इन सब को इस पैकेज के दायरे में ला करके इन्हें 10,000 रुपये तक का लोन देने की, आसान किस्तों में लोन देने की व्यवस्था इस पैकेज में देने का कार्य हुआ है। देश का लगभग 4 करोड़ यह ठेला और पटरी व्यवसायी इससे लाभान्वित होगा और कोरोना संकट के उभरने के साथ ही उसे अपना व्यवसाय तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
किसान मजदूर सब आने वाले वक्त में मुस्कुराएंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शाहनवाज हुसैन साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद सलीम साहब नेता सीपीआईएम के मेंबर हैं, पॉलिट ब्यूरो के, वो जुड़ गए हैं हमारे साथ कोलकाता से। केसी त्यागी जी सेक्रेटरी जनरल जेडीयू के हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोजीत मंडल पॉलिटिकल एनालिस्ट टीएमसी समर्थक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहन गुप्ता हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको दिखा देते हैं। बीते दिन से ही घमासान का ऐलान हो चुका है। ममता बनर्जी ने बिग जीरो कह दिया प्रधानमंत्री के इस आर्थिक पैकेज को, तो वहीं पी चिदंबरम भी आलोचना कर रहे हैं। क्या जवाब दिया है बीजेपी ने, पहले सुन लीजिए। দেখুন, প্রধানমন্ত্রী যখন বলেছিলেন 20 লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ করা হচ্ছে, আমরা একটা আশান্বিত হয়েছিলাম। কিছু তো হলোই না, উপরন্তু ভাওতার পর ভাওতা। এটা কি? দেশকে এইভাবে ভাওতা দেওয়ার মানেটা কি? जो राज्य अपने राज्यों की एमएसएमई की, देखिए कई चीज राज्यों के ऊपर हमने डिस्कम को रियायत दिया है, डिस्कम को चलते रहे इसकी चिंता किया है। उस राज्य की जिम्मेवारी उस राज्य में सस्ते दर पे बिजली पहुंचाए, बिना दिक्कत की बिजली पहुंचाए, तो वो तो राज्य की भी काम है ना। अपने जिम्मेवारी से भागने से काम नहीं होगा। The government must spend more, but it is not willing to do so. The government must borrow more, but it is not willing to do so. The government must allow states to borrow more and spend more, but it is not willing to do so. Except for the modest MSME package, we are disappointed with today's announcements. आलोचना है, आज की क्षण में सिर्फ आलोचना करने के लिए विपक्ष आलोचना करती है, उनके पास कोई ठोस सुझाव नहीं है, कोई मौका नहीं। चिदंबरम साहब तो 5-6 लाख करोड़ रुपया की स्टिमुलस मांगे थे, प्रधानमंत्री जी ने तो 20 लाख करोड़ रुपया की स्टिमुलस दिए। बचा क्या है उनके लिए कहने के लिए? अपने हताशा भाव वो कह रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। हताशा भाव से ये कह रहा है विपक्ष, राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी तो निभाएं। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही रोहन गुप्ता कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता और सेक्रेटरी जनरल जेडीयू के। हमारे साथ मनोजीत मंडल टीएमसी समर्थक के तौर पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हुए शाहनवाज हुसैन जी, विपक्ष का ये कहना है कि जितनी मदद मिलनी थी नहीं मिल रही है, प्रवासी मजदूर किसान सब रो रहे हैं और आप संकट दूर नहीं कर रहे हैं। इसे छलावा कहा है विपक्ष ने इस आर्थिक पैकेज को, आपका जवाब? अगर नरेंद्र मोदी जी कह दें कि कांग्रेस के किसी नेता की तारीफ कर दें, कहें वो अच्छे हैं, तो कहेंगे नहीं 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 हम खराब हैं। दिक्कत यह है कि इन्होंने कसम खा रखी है कि देश के प्रधानमंत्री जो कहेंगे, देश की सरकार जो कहेगी उसके खिलाफ बोलना है। आज क्योंकि अंजना जी, मैं अगर रिपीट करूंगा वो बातें आपने कही हैं, कल भी घोषणा की, आज भी की, उससे पहले मैंने हल्ला बोल के कई कार्यक्रम में देखा, कांग्रेस के नेता आते थे, कहते थे ये पैकेज दीजिए, ये कीजिए। अब सिलसिलेवार कल भी ऐसे एमएसएमई सेक्टर के लिए किया, बिजली के लिए किया, आज किसानों और मजदूरों के लिए ऐलान किया। इसके बाद भी अगर कांग्रेस आलोचना कर रही है तो देश देख रहा है। क्या आपके कार्यक्रम में आकर या किसी अन्य कार्यक्रम में जाकर कांग्रेस ने यह तय कर रखा है कि कोविड-19 की लड़ाई, जो इतना बड़ा संकट है, पूरे दुनिया में हर दल एक होकर साथ में सरकार के खड़े हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर कोरोना के खिलाफ इतनी मजबूत लड़ाई प्रधानमंत्री जी और सरकार मिलकर लड़ रहे हैं, राज्य सरकार को साथ में ले रहे हैं। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री बैठक में एक भाषा बोलते हैं। जब कोविड-19 का पैकेज अनाउंस होता है तो कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत और कई नेता इसका स्वागत करते हैं, और जब उनको मौका मिलता है तो फिर उसकी आलोचना करते हैं। आज भी हमें दर्द है किसानों का, हमें दर्द है मजदूरों का। जब आपके चैनल पर हम देखते हैं मजदूरों को चलते हुए, हमें भी दर्द होता है। तो अगर हम लोगों ने कहा कि राज्य सरकार को अगर मजदूर भी जा रहे हैं, उनके लिए अगर ट्रेन की जरूरत है, तो रेल मंत्री ने कहा 300 ट्रेनें तैयार हैं। लेकिन जब राज्य सरकार को कहा जाता है, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, मैं एक आंकड़ा आज आपके इस पर लेटेस्ट जो मैंने रेल मंत्री जी से लिया है वो मैं दे दूं कि मजदूरों के लिए यूपी ने 386 ट्रेन, बिहार ने 204 ट्रेन, मध्य प्रदेश ने 67 ट्रेन, उड़ीसा ने 46, झारखंड में सिर्फ 44, बंगाल में मनोजीत मंडल के स्टेट में सिर्फ 7 और छत्तीसगढ़ में सिर्फ 7, राजस्थान ने सिर्फ 18, महाराष्ट्र ने सिर्फ 4 ये ट्रेन आपने लिए। अगर आप अपने अपने राज्य की चिंता करेंगे, हमारी सरकार ने कहा जो मजदूर भी जाएंगे
वन पर्सन वन राशन कर दिया पूरे देश में, वन नेशन वन राशन, यानी अगर वो व्यक्ति अगर कहीं अलग भी है तो यहाँ भी राशन ले सकता है। दूसरे एक लाइन है। बस 2 सेकंड और जल्दी, लूंगा। जल्दी। इसके अलावा जो मजदूर रुकेंगे जाके हाँ। अपने राज्य में, उनको भी 18 दिन जब क्वारंटाइन करेंगे उसका भी खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी, ठीक है। ये भी ऐलान कर दिया। ठीक फिर है। भी सियासत पे सियासत करने पर उतारे हुए हैं। ये कोविड-19 के वक्त में जिस तरह की ओछी सियासत विपक्षी दल के लोग कर रहे हैं, हाँ। देश के लोग क्षमा इनको नहीं करेंगे। आपको देश के लोग क्षमा नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं शाहनवाज जी, रोहन जी। और आप जरा ये बता दीजिए कि आप आज भी बैठकर मोदी की ही आलोचना करेंगे या फिर चाहेंगे कि मैं कुछ सवाल इस हक से भी आपसे पूछूं कि कई राज्यों में आपकी सरकार है और वहां पर आपकी जवाबदेही तय होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल अंजना जी, मेरी आपसे विनती है, जितना समय शाहनवाज जी से किया उसका 1 मिनट मेरे को कम दीजिएगा। सबसे पहली चीज जो शाहनवाज जी ने बात की, ये सरकार ने देश की जनता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और हम देश की जनता के साथ खड़े हैं। और दूसरा, ये नामकरण सरकार, इनको नाम बदलने की आदत है। अब इन्होंने कर्ज का नाम बदल कर राहत रख दिया है और अपने आप को, जनता को अपने हाल पे छोड़ने को आत्मनिर्भर नाम दे दिया है। अंजना जी, एक चीज बताइए, राहत का मतलब क्या होता है? अगर मैं कोई आपदा का या बड़ी महामारी का शिकार हूं तो 2 महीने में मेरे पे जो भी आपत्ति आई, मैं 2 महीने की पहले की परिस्थिति में देश को आगे रख दूं, उसका नाम राहत होना चाहिए। मुझे एक सवाल का जवाब कोई भी भाजपा का प्रवक्ता दे दे कि जो आप 20 लाख करोड़ की बात कर रहे हो, कोई भी छोटा उद्योगपति हो, किसान हो, किसकी जेब में कितना पैसा आया? आप जो लोग ऋण देने को, कर्ज देने को आप राहत बोल रहे हो, ये किस तरीके की आप बात कर रहे हैं? आपकी सरकार ने 4 लाख करोड़ का अगर ऋण लिया है, आप 20 लाख करोड़ की बात कर रहे हो। अरे आपकी नीयत में इतनी खोट है, आप 4 लाख करोड़ भी देश की जनता को नहीं दे पा रहे हो। अंजना जी, मुझे बताइए, मध्यम वर्ग का हर आदमी जो घर पे बैठा है मेरी बात सुन रहा होगा, क्योंकि आपका टीवी, आपका आज तक का जो नेटवर्क है सबसे बड़ा है। एक अपने आपको दिल पे हाथ रख के बता दे कि किसका EMI माफ हुआ, किसकी जेब में पैसा आया, किसको सैलरी रेगुलर मिला, किसका इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ हुआ, किसके बच्चों की फीस के पैसे का प्रावधान हुआ। मार्केटिंग करने से नहीं होगा, आप ईमानदारी से देश को बताइए कि देश की जेब में कितना पैसा डाला। अगर उन्होंने छोटे व्यापारियों और उनके जेब में पैसे डाले होते, वो पैसा कहीं ना कहीं परकोलेट होकर मजदूरों की जेब में आता। केसी त्यागी जी, जो कॉन्फिडेंस चला गया, ये क्या बात हुई? घूमने नहीं निकले अंजना जी, ये कह रहे हैं, ये तो चाहे इनको तो वो लोग ऐसे ही रोड पे घूमने नहीं निकले अंजना जी, उनकी पीड़ा है। आज उनको अगर घर पे बैठ के वो जहाँ पे है, आपने कांग्रेस शासित किन राज्यों में बिजली माफी के लिए कदम उठाया है रोहन गुप्ता जी? वो लोग अपना घर छोड़ के नहीं जाते। रोहन गुप्ता जी, सरकार ने सबको छला है अंजना जी। एक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ। ये क्रेडिट को लोन बता के, राहत बता के देश को अरे रोहन गुप्ता जी, के कांग्रेस शासित राज्यों में बिजली माफी के लिए आपने कोई पहल की शुरुआत की है क्या? आपने देखा है राजस्थान का न्यूज? राजस्थान में न्यूज चेक कर लीजिए, वहां पे क्या हुआ है, वहां पे माफी हुई है। हमारे राज्यों में 1500 रुपए नारी मजदूरों के अकाउंट में ऑलरेडी जमा। बिजली माफी के लिए कोई कदम अभी नहीं शुरू हुआ है, बिजली माफी शुरू हो गई है। सुन लीजिए अंजना जी, सुन लीजिए मेरी बात को। आपने मुझे तो सवाल ये कहेंगे कि अगले 2 महीने के लिए प्रति माह, आज केंद्र सरकार की बात है, मुझे बताइए क्या दिया, शुरू कर दी है, जेब में क्या दिया? सिर्फ इतना जवाब दे दें। रोहन जी, बिजली माफी शुरू कर दी है जी? बिजली माफी शुरू कर दी है आपने? बिल्कुल, राजस्थान में आप चेक कीजिए जी। नहीं हुआ है, सरकार कुछ दिनों के बाद होगा, कहा है ना। तो आप भी इतने दिन से इंतजार कर रहे थे कि परेशानी इस हद तक, यही आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं ना। देखिए, सरकार चलाने में, राजस्थान में बिजली माफी का सरकार चलाने में, रोहन जी हमने सबके अकाउंट ये जरा बता दें, बोलेगा तो नहीं, मैं कह रहा हूँ रोहन जी, और वो ये है कि सरकार चलाने में और विपक्ष बन के आलोचना करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये अशोक गहलोत और आपके बीच का फर्क है, ये भूपेश बघेल और आपके बीच का फर्क है। समझिए, ऐसा ही दावा तो ये भी कर रहे हैं कि 1000 रुपए ये दे रहे हैं। एक हम लोग विपक्ष में अंजना अच्छा, बड़े वरिष्ठ नेता है केसी त्यागी जी, उनको बोल लेने दीजिए। विपक्ष में रह के भी अरे आप राज्यों में सरकार में है, 3 राज्यों में आपकी सरकार है, 3 राज्यों में आपकी सरकार। वन नेशन वन राशन का स्वागत करेंगे। 5 किलो अनाज और 1 किलो चना की जो घोषणा की, उसका स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे? आप देखिए वीडियो में। रोहन गुप्ता जी, रोहन गुप्ता जी, रोहन गुप्ता जी, एक बार आवाज नीचे कीजिए। देखिए, मैं आपकी तरह चीखना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि दर्शकों का वक्त बहुत महत्वपूर्ण होता है। रोहन गुप्ता जी, जिस दिन पीएम ने एक सेकेंड, रोहन गुप्ता जी चीखिए मत, जिस दिन प्रधानमंत्री ने इस राहत पैकेज का ऐलान किया था, तो अशोक गहलोत आज तक पर ही आए थे
और उन्होंने कहा था, प्रशंसा की थी, कहा था देर से उठाया गया कदम है। तो ये क्यों ना कहा जाए कि बिजली माफी का कदम अगर आज बहुत देर से उठाया जा रहा है तो आप भी देरी से चल रहे हैं। देखिए, सरकार चलाने में और विपक्ष बनकर सिर्फ आलोचना करने में नकारात्मक जमीन आसमान का फर्क होता है। इस फर्क को अशोक गहलोत समझते हैं, इस फर्क को अशोक गहलोत समझते हैं। अब एक बार केसी त्यागी जी को बोलने दीजिए, आप केसी त्यागी को बोलने दीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास। रोहन गुप्ता जी, रोहन गुप्ता जी, मैं आऊंगी सर आपके पास, वापस आऊंगी। प्रवासी के लिए काम किया, उसका स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, पूछते हैं अभी केसी त्यागी जी, क्या दिख रही है तस्वीर? क्या वाकई उम्मीद करें कि आज जिन कदमों का ऐलान किया है निर्मला सीतारमण जी ने, उसके जरिए थोड़ी राहत पहुंचेगी उन मजदूरों की जिनकी तस्वीर हम देखते हैं और दिखा रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर भी, दहल जाता है मन। अंजना जी, मैं कई दिन से आपके चैनल पर असली भारत के उन गरीब लोगों की तस्वीरें देख रहा हूँ, लेकिन आज की जो बहस है उससे मैं निराश होना चाहता। आज रूरल इंडिया, एग्रेरियन जो संकट है उस पर ब्यौरेवार बहस होनी चाहिए। संकट बहुत गहरा है। मैं अपने कांग्रेस के मित्र से भी कहना चाहता हूँ, 1930 के बाद की ये सबसे बड़ी मंदी है और 1918 के बाद की ये सबसे बड़ी महामारी, और ये खाली बीजेपी की सरकार की देन है, मोदी जी की देन है, या ये पुरानी सरकार की देन है। मैं इस बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहता। पूरी दुनिया संकट में है, पूरी मानवता संकट में है। आज भी और कल भी किसानों को लेकर के केंद्र सरकार के प्रवक्ताओं के द्वारा जो राहत दी गई है उसका रोहन जी हम सब लोग स्वागत करें और देखें कि बीमारी है क्या। 40,000 करोड़ रुपए रोज का घाटा भारत सरकार का है। वर्ल्ड बैंक, IMF ने घोषणा की है कि भारत की जो GDP है वो माइनस में भी जा सकती है। 1% से कम कहने वाले तो बहुत लोग हैं। लगभग 40 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे या हो गए हैं, ये भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं। नए रोजगार के अवसर कई सालों तक सर्जित होंगे या नहीं होंगे उसकी भी संभावनाएं हैं। आज अंजना जी, सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर है जिसने थोड़ी सी राहत आपको पहुंचाई और वो है ग्रामीण सेक्टर, वो है किसान। भारत सरकार के आंकड़े के मुताबिक, मेरी जानकारी के मुताबिक, मई 31 तक हमारे पास 10 लाख करोड़ टन का हमारे पास गेहूं इस समय हमारे उसमें भंडार में हो। अपनी धरती माँ का सीना चीर करके किसानों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने ये काम किया है। हाँ। आज होना ये चाहिए था कि किसानों की भी वाहवाही करो और उनके लिए ये राहतें और होनी चाहिए। मैं उसका जिक्र करूंगा तो ये बहस लंबी भी हो जाएगी, लेकिन मैं संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि रोहन जी, ये मुसीबत मानवता पर है। ये अटल अडवाणी जी ने या मनमोहन सिंह जी ने पैदा नहीं की है, ये प्राकृतिक प्रकोप है और हम आप सब मिलकर के भी रास्ते निकालेंगे तब भी हमारी मंजिल कमजोर पड़ेगी। लिहाजा ये बढ़िया बढ़िया सुझाव दीजिए। मनमोहन सिंह जी इकोनॉमिस्ट हैं, प्रधानमंत्री लगे हैं, सब मिलकर के कोई रास्ता ऐसा निकाले कि संकट से कैसे दूर हो जी। आज 70 लाख टन गेहूं का ऑर्डर आया है केंद्र सरकार के पास, यानी कि यही तबका एक ऐसा है। तो इसके लिए क्या क्या अच्छी चीजें होनी चाहिए जो सरकार ने आज की हैं, बहुत अच्छा किया, हम उसका स्वागत करते हैं। इसके जरिए ही इनकलाब हो जाएगा ऐसा भी हम नहीं मानते। लिहाजा क्या क्या और अच्छी चीजें होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। इस साल जितनी फसल थी वो तो आ गई, लेकिन फल नहीं आए, फूल नहीं आया, सब्जी नहीं आई। दोनों मंडियां, चाहे खन्ना की मंडी हो पंजाब की या आजादपुर की मंडी हो, हिमाचल के मेरे किसान, पंजाब के मेरे किसान, जम्मू कश्मीर के मेरे किसान जो फल पैदा करते हैं, फूल पैदा करते हैं, सबकी फसल बर्बाद होगी। टमाटर मंडी के बजाय खेतों में रह गया, नाशपाती नहीं आई, आड़ू नहीं आया, ये आपका सेब नहीं आया, कोई से आपके जितने पेरिशेबल फ्रूट्स हैं वो नहीं आ पाए। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास उतना बढ़िया नहीं है कि हर राज्य के अंदर बहुत सिस्टमेटिक मॉडर्नाइज
आपके पास वेयर हाउसेज होते। मैं वेयर हाउसेज का चेयरमैन रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वेयर हाउसेज की संख्या अगर बढ़ी होती तो कई फसलों की, कई फूलों की उम्र और म्याद 3 या 4 दिन की होती है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए अगर कांग्रेस के मेरे मित्र सुझाव दें तो उसका भी मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, और भी सुझाव है, एमएसपी है। नहीं त्यागी जी, वो मैं पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूँ। एक सेकंड त्यागी जी, वो उनका सुझाव तो ये है ही नहीं। उनका सुझाव तो ये है जो राहुल गांधी पहले भी बोल चुके हैं कि 13 करोड़ लोगों को जो गरीब हैं उनको आइडेंटिफाई करके आप सीधा 7,500 रुपए उनके अकाउंट में डालिए, इससे इतने इतने का खर्च आएगा, सीधे पैसा लोगों के हाथों में दीजिए। मैं इस पर आऊंगी मैं रोहन जी इस पर कि आप सबको ऐसे सरकार पैसा बांटे या फिर उद्योगों को मजबूत करे और उसके जरिए आगे बढ़े। मैं इस पर चर्चा करूंगी, लेकिन एक बार पहले ही वो ग्राफिक जरा दिखाइए और मनोजीत मंडल का रिएक्शन में लेना चाहती हूँ। रुकिए सर एक सेकंड, मनोजीत मंडल, मनोजीत एक सेकंड शाहनवाज जी प्लीज, ये एक बार दिखाइए कि कौन सा देश अपने जीडीपी का कितना बड़ा हिस्सा खर्च कर रहा है। ये देखिए, अभी हम विश्व में चौथे नंबर पर हैं जब हम जीडीपी का 10% आर्थिक पैकेज के जरिए देते हैं, जिसमें सबसे ऊपर जापान है 21.1 के साथ, अमेरिका 13%, जर्मनी 10.7%, हम इटली, इंग्लैंड, चीन, फ्रांस के ऊपर हैं अब 10% जीडीपी का हम खर्च कर रहे हैं। और ये सब इसीलिए कि एमएसएमई क्षेत्र के ऐलान बीते दिन किए गए ताकि इसके जरिए वहां पर आप उद्योगों को मजबूत करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मजदूरों की नौकरी बनी रहे, उनको कुछ ना कुछ साधन मिले, आर्थिक गतिविधियां अब शुरू होने वाली हैं। या आप भी चाहते हैं कि सीधे सबको निर्भर बना दिया जाए और 7,500 इस महीने, फिर अगले महीने की सोचिए कि कहां से पैसा देंगे, जबकि भारत के भी सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है। क्या सुझाव क्या है आप लोगों का? क्यों बिग जीरो कह रही है ममता बनर्जी? अंजना जी, पहली बात यह है कि मैं शाहनवाज जी को एक उत्तर देता हूँ कि बंगाल ने आज तक की डेट में 105 ट्रेन मांगी है, ये आपको पता होना चाहिए। 8 ट्रेन ऑलरेडी आ चुकी है, तो इस तरह का मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आप मत दीजिए। पहले गवर्नमेंट से वेरीफाई कीजिए। आप तो अच्छे कह रहे हो और निर्मला जी ने भी आज कह रहे हैं कि हम स्टेट के साथ अच्छे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन मत डालिए। 105 कह रहा हूँ, 105 बिहार 204 ट्रेन मांगता है। आपने अभी तक सिर्फ 7 ट्रेन, 105 ट्रेन, मैं 2 बजे का आंकड़ा दे रहा हूँ, 2 बजे का आंकड़ा, सिर्फ 7 ट्रेन ली है। और बंगाल ने, यूपी ने 386 ट्रेन ली। आपने बंगाल के लोग जो पूरे देश में हैं उनकी कोई चिंता नहीं की। बिहार ने 204 ट्रेन ली। आप ये जवाब दीजिए आज तक पर जितनी मांगेंगे उतनी ट्रेन मिलेगी, लेकिन आपने बंगाल ने 7-8 ट्रेन दी बस। अभी 386, मैं कह रहा हूँ ऑफिशियल, मैं भी बता रहा हूँ। मैं अंजना जी, मैं कह रहा हूँ। ठीक है मनोजीत, आप बोल ले फिर मैं जवाब लूंगी। शाहनवाज जी, मनोजीत एक बार बोल ले फिर मैं फौरन आपसे जवाब लूंगी। इन दोनों को दिखाइए। अंजना जी, सिर्फ सिंगल डिजिट में मैं जवाब दूंगा। ठीक है शाहनवाज जी, कह रहे हो लेकिन ये वर्चुअल है। अगर आप रियल में देखोगे तो पहले ये 9 करोड़ 80 लाख की बजट जो डिक्लेयर किया गया है, पहले 1.7 और उसके बाद रिजर्व बैंक का जो आंकड़े है, जो सेल्फ फंडिंग है लेकिन सेल्फ रिलायंस, हमारे से पैसा ले रहे हो आपकी, उसे मोरेटोरियम दे रहा हो, लेकिन मोरेटोरियम को बाद में हमको डबल पैसा चुकाना पड़ेगा। ये मिडिल क्लास के लिए बहुत खराब है। ये आप ऑलरेडी हम देख रहा है कि, लेकिन आखिर में आप देखोगे तो 3 से 4% से ज्यादा नहीं होगा। वो भी ये हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को क्या ऑटोनॉमी दिया जा रहा है। आप अगर देखोगे 11,500 करोड़ आज बोला गया है कि लेबर लोगों के लिए दे जाएगा, लेकिन ये 11,500 करोड़ आज आप बांटोगे स्टेट में, कितना पैसा आएगी? अब देखो 200-300 करोड़ से ज्यादा नहीं आएगी। ठीक है मनोजीत जी का आरोप है। ठीक है सर, इसका जवाब लेते हैं। शाहनवाज जी, मनोजीत जी का आरोप है कि कोविड-19 में वैसे ही कोई किसी से मिल नहीं पा रहा, सब वर्चुअल है। ये आपका आर्थिक पैकेज भी वर्चुअल है, काल्पनिक है। देखिए, मैं बहुत ये आज मजदूर भी आपका डिबेट हल्ला बोल देखते हैं। मेरे पास कई फोन आते हैं, लोग कहते हैं जी मैं आपको आज तक पर देखा, आप ये दिक्कत है। तो लोग देखते हैं, ये डिबेट कोई तू मैं वाली डिबेट नहीं है। इसका केसी त्यागी जैसे महत्वपूर्ण नेता भी आपने बुलाए। मैंने जो आंकड़ा दिया, मेरा एक सवाल था कि जो लोग अगर बंगाल के भी मजदूर हैं, ममता जी ने ऐसा कैसे कह दिया
कि 0 दिया, 0 दिया। अरे जो मजदूर, जो बंगाल के बड़ी तादाद में बड़ा स्टेट है, जो लोग कहीं फंसे हुए हैं, आज आप 7, मैंने कहा, आपने कहा 8, अगर बिहार 204 ट्रेन मंगा सकता है, 386 यूपी मंगा सकता है, तो बंगाल ने क्यों कम मंगाया, ये जवाब दीजिए। दूसरा, जो 18 दिन क्वारंटाइन में भी रहेंगे लोग, सुन लीजिए मनोजीत दास, सुन लीजिए, 18 दिन जो क्वारंटाइन में रहेंगे, उनके भी जो खाना 3 टाइम का मिलेगा, उसका खर्चा केंद्र सरकार ने उठाना है। सुन लीजिए मनोजीत दास, उसका खर्चा भी केंद्र सरकार ने उठाना है। आप बंगाल के लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हैं? आपको योगी जी से या नीतीश कुमार से क्यों नहीं सीख रहे? और आपको बता दूं, जो फंसे हुए प्रवासी भी हैं, अगले 2 महीने तक निशुल्क राशन 3,500 करोड़ के लिए वो खर्च किए जाएंगे। जो वहां पर जाएंगे उनकी भी चिंता, वो खर्चा भी केंद्र सरकार उठाएगी। मेरा तो एक सवाल था कि ममता जी जो सिर्फ भाषण दे रही हैं, आखिर बंगाल के लोगों को ट्रेन उपलब्ध है। पीयूष गोयल जी ने कहा 300 ट्रेन जोड़ी खड़ी है, जो राज्य जितनी ट्रेन मांगेगा उतनी ट्रेन देंगे। अगर मजदूर पैदल चल रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये भी अमित शाह जी ने ये घोषणा की होम मिनिस्ट्री की तरफ से। आपने देखा होगा कि जो मजदूर कहां पर हैं, जहां अगर रास्ते में चल रहे हैं, उसकी चिंता वहां पर करे और वहां पर उनका इंतजाम करे और फिर रेलवे में उसको बैठाए। हमें मजदूरों का दर्द मालूम है, हमें किसानों का दर्द मालूम है। मैं आज के आर्थिक पैकेज पर एक बार आना चाहती हूँ। देखिए, एक सेकंड, मैं आज के आर्थिक पैकेज पर आना चाहती हूँ, प्लीज। अर्बन सेक्टर में भी जो मजदूर फंसे हैं, उनके लिए भी वहां पर मकान बना के, मकान दे के उनको रुकने का भी इंतजाम केंद्र ने आज घोषणा की है। फिर भी कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। ताज्जुब है। रोहन जी, इसका जवाब दीजिए ना, जो पहले लगातार चर्चा हो रही है। अगर 1 नेशन 1 राशन कार्ड, यानी राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी हो, किसी भी राज्य में, बिहार का मजदूर हो, वो राजस्थान जाए, कहीं किसी भी राज्य में हो, उसको वहां पर वो अपना मुफ्त राशन ले सकता है। मुफ्त राशन के लिए ऐलान किया जा रहा है। राज्यों के ऊपर भी स्टेट डिजास्टर 2 महीना बढ़ा दिया गया है के साथ उनको जो कॉर्पोरेशन है उसके जरिए पूरे मैनेजमेंट की उन पर भी एक तरह से जिम्मेदारी डाली जा रही है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? आज जो ऐलान किया गया है उसमें अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है आपको तो वो बताइए ना, चर्चा उस पर हो ना। काल्पनिक ऐसे आलोचना से कैसे चलेगा? मैं बता रहा हूँ। मैं अंजना जी बिल्कुल आज के ऐलान मैं बिल्कुल आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बहुत स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। आपने जो मुद्दा उठाया कैश ट्रांसफर का, मैं उसके ऊपर आना चाहता हूँ। देखिए अंजना जी, ये मजदूर क्यों भाग रहे हैं आप समझिए जरा। अगर उनको समय से राशन मिल गया होता या उनकी जेब में इनकम आ गई होती, ये लोग डर के नहीं भागते। कल भी एक मजदूर का इंटरव्यू था कि मेरी बाजू की खोली में कोविड-19 का पेशेंट है, कि आज तक मेरा टेस्ट, लोग डर चुके हैं, उनका आत्मविश्वास चला गया है। जरूरत क्या है? 2 तरीके से आप मजदूर को मदद कर सकते हो, या तो उसको कैश डायरेक्ट ट्रांसफर उसके अकाउंट में डाल के, या वो मजदूर जहां पे काम करता है, छोटे उद्योग है, उनको आप मदद कर सकते हो। आज छोटे उद्योगों की क्या नीड थी कि अगर उनका जो इंटरेस्ट 2 महीने की, अंजना जी अगर मेरी इनकम ही नहीं हुई है तो मैं लोगों को वेतन कैसे दूंगा, सैलरी कैसे दूंगा? अगर वो उद्योग उनको पैसा नहीं देगा, अगर सरकार पैसा नहीं देगा, मुझे बताइए वो मजदूर अपना खर्चा कैसे चलाएगा? आप राशन की बात करते हैं, सिर्फ चावल और गेहूं से तो नहीं होता है, बाकी तेल चाहिए, सब चीजें कहां से लाएगा? उसकी जेब में कैश नहीं होगा। अंजना जी मुझे एक चीज बताइए, आपकी टीवी पे मैं देख रहा था, बड़ा दुख हुआ देखकर, एक महिला अपने बच्चे को अपनी सूटकेस पे लेकर जा रही थी। ये क्यों हो रहा है? अब मजबूरी होगी तभी तो लोग जा रहे हैं। हम कोई आलोचना नहीं कर रहे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि वो इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या है, 3 तरीके से रिलीफ होता है। एक होता है इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस, एक होता है डेफरमेंट, और तीसरा होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी तो तब आएगी जब चालू होगी चीजें। आज 2 महीने का जो खड्डा पड़ा हुआ है अंजना जी, उसको भरने के लिए सरकार ने क्या किया? एक बार केसी त्यागी जी इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं। उसकी सैलरी आ रही है कि नहीं आ रही है? कितने लोगों को जॉब में से निकाल दिया आज? केसी त्यागी जी, जितने लोगों को जॉब से निकाल दिया। तो आज रोहन जी कह रही है, राहुल गांधी पहले भी बोल चुके हैं, वो कह रहे हैं सीधे पैसा डालिए लोगों की जेब में। सरकार कह रही है एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करेंगे और राशन कार्ड के जरिए, एक सेकंड शाहनवाज, जिनके पास राशन कार्ड नहीं भी है वो भी अब अनाज ले सकते हैं। क्या इस पहल के जरिए बदलाव होगा या फिर डायरेक्ट पैसा डालने से 67 करोड़ को दिया जाएगा? त्यागी जी, रोहन जी, आप कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता हैं। मैं बैठा था चैनल पे, शायद किसानों को लेकर के, गांव को लेकर के, रूरल अपलिफ्टमेंट को लेकर के, अर्बन रेस्ट को लेकर के कोई व्यापक बहस आप शुरू करें।
मैं आप ही से मित्र कहना चाहता हूँ कि जितना सरकार ने किया है कुछ गरीब लोगों की झोली में आया है, जैसे वन राशन वाला है। हम लोग बहुत दिन से इसकी मांग करते रहे, जो शहर के गांव के मजदूर लोग हैं, खासतौर दलित हैं, शहर के अर्बन पुअर हैं, उनके लिए मांग करते रहे। बहुत अच्छा किया। अच्छा होता कि आप मांग करते कि गांव में पक्के आवास होने चाहिए, आप मांग करते 12 मासी सड़कें होनी चाहिए, आप मांग करते 100% विद्युतीकरण होना चाहिए, आप मांग करते कि गैस और सस्ती होनी चाहिए, ये मांग कर रहे हैं, आप मांग करते इंफ्रास्ट्रक्चर हम तो सिर्फ कैश ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। आप कहते नहीं, आपने नहीं मांग की, आप तो बीजेपी को गाली दे रहे हो। स्वास्थ्य केंद्र बनने नहीं, उसमें गलत क्या है? प्राइमरी और माध्यमिक स्कूल बनने चाहिए। मुझे भला ही अगर मैं मांगता हूँ या कांग्रेस पार्टी बोलती है कि मजदूरों को थोड़ा सा कैश दे दीजिए, उसमें क्या गलत है? प्लीज बताइए। अगर आप बोलते हैं कि रिलीफ पैकेज है, तो अगर आप थोड़ा पैसा उनकी जेब में डाल देंगे उनके आत्मविश्वास के लिए, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? उद्योगपतियों का इंटरेस्ट माफ कर देते तो क्या फर्क पड़ जाता? ठीक है, त्यागी जी को बात पूरी करने दीजिए। त्यागी जी वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं डायरेक्ट पैसा डालिए। हाँ नहीं ठीक है, मेरे 7 साल से बोल रहे हैं, हम तो सुन ही रहे थे ना। अब सुनने का वक्त आपका है तो आपकी क्या दिक्कत है? नहीं, आप एडवाइस दे रहे थे कि हमको क्या करना चाहिए, इसलिए मैं तो बोला, नहीं तो मैं नहीं बोलता। अच्छी राय दे रहा हूँ, अच्छी राय दे रहा हूँ मैं सारी जिंदगी विपक्ष में रहा हूँ। नहीं, पर मेरी तो सुनिए, अच्छी राय आप विद्वान हैं, मेरी तो सुन लीजिए, आप राय दीजिए। ठीक है, पर जो मैं बोल रहा हूँ उसका तो जवाब दे दीजिए कि क्यों नहीं होना चाहिए। मैंने क्लेम नहीं किया। पूरा कर ले रोहन जी प्लीज, रोहन जी प्लीज, प्लीज रोहन जी, आपका नंबर आएगा, मैं बंद हो जाता हूँ, आप बोल लीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं बंद हो जाता हूँ, आप बोल लीजिए। नहीं, आप बोल लीजिए। ये कौन सा शिष्टाचार है कि एक नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। आप जो बोल रहा है, आप वरिष्ठ नेता, आप इतने अधीर क्यों हैं? आप इतने अधीर क्यों हैं? फूड पार्क बनने चाहिए। दूसरा, शाहनवाज जी, हम और आप और रोहन जी भी मिलकर के सरकार से और भी आग्रह करेंगे, लेकिन जो गरीब आदमी का संकट है, ये मत समझिए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार कोई समाजवादी सरकार थी। ये जो आज मुसीबतें हैं, ये 1970 साल के नियोजन का नतीजा है, जिसकी प्रायोरिटीज हैवी इंडस्ट्रीज थी, जिसकी प्रायोरिटीज अर्बनाइजेशन था, जिसकी प्रायोरिटी में किसान नहीं थे, जिसकी में दस्तकार नहीं थे। ये उसी का लॉकडाउन है आज। क्यों इतनी ऊंची तादाद में गांव से लोग शहर में आ गए? क्यों नहीं गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ? क्यों नहीं जॉब जनरेट हुए? क्यों नहीं सड़कें बनी? क्यों रहे गांव में कोई मेडिकल सेंटर नहीं है, वहां पे स्कूल में जाने का इंतजाम नहीं है, कोई किसी तरह की फैसिलिटी नहीं है? तो इस पर बैठ करके हम सब लोग विचार करें। अब किसी कोई अच्छा सुझाव दे। आपकी सुनो, आपने मनरेगा किया, इतना कमाल काम किया मनरेगा में यूपीए 2 ने कि आज देश के अंदर जो रूरल पुअर है उसके लिए आपने कमाल कर दिया। बांग्लादेश आपने बना दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन जो ये काम हो रहे हैं, वन नेशन वन राशन, वो भी अच्छा हो रहा है। क्या दिक्कत है कहने में? क्या दिक्कत है कहने में, रोहन गुप्ता जी? बिल्कुल, मैं कहीं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होना चाहिए, पर टू लिटिल टू लेट। जो ये 2 महीने पहले होना चाहिए, आज सरकार कर रही है, उसके साथ अगर कैश ट्रांसफर हो जाता है गरीबों के जेब में, मुझे लगता है उनको एक अश्योरेंस मिलेगा। आज कई लोग जो जैसे सूरत से लोग जा रहे हैं, लोग जाना रुक जाएंगे अगर उसको पैसा मिलेगा। आज उसको इनसिक्योरिटी है, उसकी कमाई तो है नहीं। आप बोल रहे हैं राशन दे देंगे, सिर्फ गेहूं चावल से क्या होगा? बाकी जो उसके छोटे मोटे खर्चे, उसका क्या होगा? वो इनसिक्योर हो चुका है। आज छोटे उद्योगपति, आप सरकार, मोदी जी बोल रहे हैं कि आप इनको वेतन दे दीजिए, अरे वो लाएगा कहां से? आज इंटरेस्ट आप चार्ज कर रहे हैं बैंक लोन का, कम से कम वो तो माफ कर देते। देखिए अंजना जी, राहत पैकेज, ये बड़े बड़े वर्ड्स हम बात कर रहे हैं, आखिर में मुद्दा ये है कि लोगों के जेब में कितना पैसा गया। वो मध्यम वर्ग हो, वो छोटा व्यापारी हो, वो मजदूर हो, वो किसान हो, मुझे इसका जवाब दे दें। हम लोग जो फाइनेंशियल असिस्टेंस डायरेक्ट पैसा डालिए अंदर, जो डायरेक्ट है। अच्छा, एक बार मनोज जी को भी बोल लेने दीजिए, फिर एक साथ जवाब दीजिएगा। और जब तक ये नहीं करेंगे, एक बार मनोज जी को बोलिए। मैं खत्म करूंगा। अब आप एक ही बात रिपीट कर रहे हैं ना। नहीं, रोहन जी, आप एक ही बात रिपीट कर रहे हैं।
देखिए ये अनिश्चितता खत्म नहीं होने वाली है अभी। नहीं कर रहा हूं। आप रोहन जी समझिए, परेशानी को समझिए। देखिए ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है रोहन जी। रोहन जी ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है, बिल्कुल मैं जानता हूं। इसको सामान्य राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। एक माँ को बच्चे को इस तरह से देखा हुआ नहीं देखा जा रहा है अंजना जी। हाँ बिल्कुल, ये क्यों मजदूर पीड़ित है? ये आपको लगता है एक राज्य में हो रहा है? ये हर राज्य में हो रहा है। और इसीलिए उनको कैश दीजिए आप। प्लीज मजदूर तो पटरी पर भी सो रहे थे और उनके साथ क्या हुआ सोचिए तो दहल जाइएगा। महाराष्ट्र में इनकी सरकार ने चिंता नहीं की ना उनको, इसलिए मजदूरों को मोहरा मत बनाइए रोहन गुप्ता जी। सब एक साथ सीखेंगे तो प्लीज, दर्शकों का वक्त बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्लीज रोहन जी, मजदूरों को मोहरा मत बनाइए। अगर ब्रीफकेस पर एक बच्चा जा रहा है तो महाराष्ट्र में जो कांड हुआ वो भी उतना ही भयावह है। प्रयोग मत कीजिए आप, मजदूरों को मोहरा मत बनाइए। हम लोग उनका रेल का किराया कौन से मोहरे की बात कर रही हैं आप बना रहे हैं। हम लोग कनेक्टेड जो आप बार बार एक ही बात का जिक्र करके सोचते हैं कि आप ब्राउनी पॉइंट स्कोर कर लेंगे, ये गलत है। आज हम मजदूर के लिए पैसा मांग रहे हैं, कैसे पंजाब में आप कह रहे थे ना, मजदूर के लिए पैसा मांगना मोहरा हो गया। देखिए ये सोनिया जी ने दिया है, पंजाब में मजदूरों को पर्चा दे रहे थे आप, जो पंजाब से ट्रेन चली उसके साथ आपने क्या व्यवहार किया? कहा कि ये पर्चा बांट रहे थे, नारा लगा रहे थे। ठीक है, मनोजीत मंडल को बोलने दीजिए। मनोजीत मंडल को बोलने दीजिए। मालूम नहीं है उसका बच्चा। देखिए मजदूरों की चिंता तो हर राज्य को करनी ही पड़ेगी। आप कैसी और इसीलिए मनोजीत, मैं आपसे जो बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ रोहन गुप्ता जी, आप सुनने को तैयार नहीं है इसीलिए लगातार चीख रहे हैं। हर राज्य की जिम्मेदारी और जवाबदेही बन रही थी। जब मजदूर जहां पर था उसकी देखरेख नहीं की, उसकी देखरेख नहीं की उन राज्यों ने। आप जो पूछ रही हैं सरकार को पूछिए। उन राज्यों ने उनकी देखरेख नहीं की, इसीलिए ऐसी नौबत आ रही है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो। अरे क्या इसीलिए आप लगातार जीत रहे हैं। मजदूरों का मनोजीत मंडल, देखा सरकार ने मनोजीत मंडल 20 लाख करोड़ दिया प्रवासियों के लिए, प्रवासियों के लिए आवास की भी व्यवस्था की शाउटिंग है, मैच मत बनाइए, के लिए भी व्यवस्था की है। शाउटिंग मैच मत बनाइए, दर्द देखा तब प्लीज शाउटिंग मैच मत बनाइए। प्लीज आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, नहीं आपका, पूरा देश देख रहा है। मुझे मौका दीजिए, मैं थोड़ा जवाब देना चाहता हूं। मैं जवाब आपसे लूंगी सर, एक बार जरा मनोजीत मंडल बोल रहे। मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ सीपीआईएम के नेता आ गए हैं। मैं आपके पास भी सलीम साहब फौरन आ रही हूँ। मनोजीत दा जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए सवाल यह है कि क्या एक ही तरीका है अनिश्चितता में, आप सीधे मजदूरों को आइडेंटिफाई करके उनके पॉकेट में पैसा दें, या फिर आपको पूरे सेक्टर को मजबूत करना होगा जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए कर रहे हैं, या एमएसएमई सेक्टर को लोन के जरिए कर रहे हैं? इस पर आपका जवाब। ये वन नेशन वन रेशन कार्ड का क्या जरूरत? सबके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, और बिना कार्ड भी रेशन देना चाहिए था। अभी तो लोग आज ऐलान किया है। अभी तो लोग वापस आ रहे हैं। अभी क्या जरूरत है? सबके पास आधार कार्ड था, वोटर कार्ड था। ये लोग तो जब आ गए तो लोग जब तो खाने पीने के कोई नहीं मिल रहा था, सबको रेशन देना चाहिए। और एक राज्य का काम नहीं है। देखिए कोई महाराष्ट्र से बंगाल आ रहे हैं तो 4-5 राज्य होके आएंगे, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जाती है। अंजना जी आपको समझना पड़ेगा, अगर बंगाल का कोई लेबर है 3-4 राज्यों घूम के आ रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पहला वाला जो लॉकडाउन था ये 4 घंटा के मोहलत में किया गया था। किसी को प्लानिंग करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करनी चाहिए थी कि नहीं चाहिए था? ये बिल्कुल ये अनप्लान लॉकडाउन था, लेकिन फिर भी हमने माना कि डिसीजन सही था। लेकिन बाद में स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन किया गया था, उसके बावजूद भी ये ट्रेन जब आप चल रही है 2 महीने बाद, ये ट्रेन एक महीने पहले चलने चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे? ये आपको पूछिए। अभी तब तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, कभी कुछ तो पैसा इन लोगों के पास थे। अभी जब पैसा बिल्कुल खत्म हो गया, अभी अब ट्रेन चला रहे हैं, बंगाल पैसा भी मैं जवाब दे दूं। शाहनवाज जी थोड़ा सा आपको और वेट करना पड़ेगा। मोहम्मद सलीम साहब से एक रिएक्शन ले लेंगे। ठीक है मनोजीत दा, देखिए प्लीज एक बार सबकी आवाज नीचे कीजिए। मैं आप सबसे आज रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि देखिए दर्शक हमें देख रहे हैं, अपनी अपनी बारी में बोलिए। आप सब सामान्य पॉलिटिशियंस हैं, लोगों को भी तकलीफ होती है, सुन नहीं पाते हैं, लगता है कि ये क्या चल रहा है। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, मैं नाम लेकर आपका बात करती हूँ, आप जवाब दीजिए। मोहम्मद सलीम साहब मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ, थोड़ा देर से आप जुड़े, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। सरकार का कहना है कि हम एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत बना रहे हैं पहले दिन की अपनी घोषणाओं के साथ, जिसमें उन्होंने 6 लाख करोड़ के जो पैकेजेस हैं उसका ऐलान किया है। आज उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जिसमें राशन कार्ड होल्डर्स, जो कार्ड होल्डर्स नहीं भी हैं
उनको भी राहत देंगे, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये सब वो कर रहे हैं और साथ ही किसानों के लिए भी कुछ कदम उठाए हैं। क्या आपको लगता है इसके जरिए तस्वीर बदलेगी? देखिए, जो तस्वीर अब तक देखने को मिला है वो बहुत ही पीड़ादायक है। ये सरकार उस सरकार की बात नहीं है, सरकार सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। एज अ पूरा देश, राष्ट्र और समाज, हमने एक बहुत बड़े हमारे जो हिस्सा है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पर्यायी श्रमिक हो, मजदूर हो, चाहे वो जो दिहाड़ी मजदूर हो, इनके लिए परेशानी हुआ है। लेकिन पूरे विश्व लड़ रहा है इससे। आज जो काम हुआ कि हम पर्यायी मजदूर हैं, इसको हमने सरकार स्वीकार किया, वरना आनंद विहार से शुरू हुआ था, उसके बाद हर स्टेट में पर्यायी मजदूर वो निकल पड़े, क्योंकि उनको भरोसा नहीं रहा, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कि ये हमें राशन देंगे, ये हमें भूख से मरने नहीं देंगे, अपने गांव में हम जाएंगे तो हमारे परिवार के साथ या परिजन के साथ हम मिल लेंगे, चाहे हम मर भी जाएं। इससे ज्यादा दुखद हो नहीं सकता। जो राशन की बात आज की गई, बिल्कुल ये अच्छी बात है, वन नेशन वन रेशन, लेकिन ये आपको याद होगा 2019 में आपके खबर में भी था, दिसंबर महीने में सरकार ने ये घोषणा की थी और 75 करोड़ लोगों को इसके लाभ मिलेगा। तो ये पुराना शराब जो है ये नए बोतल में फिर डाला गया है। तो इसी के तहत आप ये मार्च में ही घोषणा कर सकते थे। दरअसल जब थाली बजाने की बात हो रही थी, उस वक्त थाली में क्या होगा खाना, ये सोचा नहीं गया, क्योंकि ये भी हिस्सा है हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे मुल्क में, इसको हमने नजरअंदाज किया था। इसके बाद ये अपने मौत के जरिए, ये अपने पीड़ा के जरिए, ये इनके जो मासूम चेहरे को देख करके पूरा देश का दिल दहला है। अब सरकार भी इसके बारे में बोल रही है। बेशक एमएसएमई इसके बारे में, आज के हाउसिंग सेक्टर के बारे में, आज किसान के बारे में, क्रेडिट के बारे में कुछ बातें की गई, लेकिन हम इसके पैकेज नहीं बोल रहे हैं। पैकेज का मतलब है सीधा राहत घोषणा। जैसे आप बाढ़ पीड़ित को जब राहत देते हैं, वैसे आज जो ये कोरोना पीड़ित या लॉकडाउन पीड़ित जो लोग हैं, उसके लिए आप राहत की घोषणा कर रहे हैं। तो ये जो क्रेडिट देना हो रहा है, ये बैंक के साथ है। बेशक आप जो 2% हाउसिंग के लिए आपने जो इंटरेस्ट को सबवर्ट कर रहे हैं, वो सरकार उसकी तरफ जिम्मेदारी ले रही है, वो 2%। या इंस्टॉलमेंट जब डिफर किया जा रहा है, पहले दिन क्या गया था, इंस्टॉलमेंट आप नहीं देंगे 3 महीना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो माफी हो गया। जब बड़े बड़े लोगों के कर्ज माफी हो रहे हैं या वेवर हो रहे हैं या राइट ऑफ हो रहे हैं, तो फिर किसान हो या ये छोटे लोग हो, मजदूर या जो छोटे कारोबारी हैं, आज हॉकर्स के बारे में कहा गया, ये अच्छी बात है, लेकिन जो रिक्शा चलाते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, जो उबेर और ओला में गाड़ी अपना लेकर के ऋण में गाड़ी लेकर के चला रहे हैं, उनके लिए आप 2-3 महीना का इनकम नहीं होता है, तो वो मिल्कियत ट्रांसफर हो जाता है, वो लोन बैड लोन हो जाएगा। ये सब के लिए राहत की जरूरत है और उसमें सरकार को ये कहना है कि हम करेंगे। आप 50 लाख लोगों को 10,000 रुपया अगर देंगे, तो ये 10,000 50 दिन में उनका जो पूंजी था वो खो गया है। ठीक है, वो कर्जदार बन चुका है। ठीक है, अब एक साथ पहले घोषणा होना चाहिए। जी, जवाब लेते हैं। बहुत देर से आप आए और कम कदम लेके आए, ये लगभग सबका आरोप है। 2 बिंदुओं पर स्पेसिफिक सवाल है। एक तो जो मोहम्मद सलीम साहब ने कहा कि ये जो लोन और क्रेडिट्स आप दे रहे हैं, ये बैंकों के जरिए कर रहे हैं, इसमें आप क्या कर रहे हैं अपनी तरफ से, जो आप कहते हैं कि राहत पैकेज और 10% ऑफ जीडीपी हम खर्च कर रहे हैं। आज जो आपने 1-2 कदम उठाए हैं उसका उन्होंने स्वीकारा, लेकिन अभी भी नाकाफी बता रहे हैं। अब सबका जवाब आप एक साथ दे सकते हैं शाहनवाज जी। देखिए अंजना जी, हम सब सामाजिक कार्य में हैं और हम जब भी समाज में जो घटता है, चाहे वो किसी पार्टी के व्यक्ति हों, उनको उतना ही दर्द होता है। ये सही है कि कांग्रेस आंसू ज्यादा बहा दे रही है, कह रही है कि साहब हमें बहुत आंसू आ रहा है, और केसी त्यागी जी को या सलीम साहब को या मुझे आंसू नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं। मजदूरों का दर्द हम सब देख रहे हैं, इसलिए तो प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का ये पैकेज का अनाउंस किया। इन्होंने कहा कुछ नहीं दिया। पीडीएस में 83% जो आबादी है, जिसमें 67 करोड़ लाभार्थी हैं, अगस्त 2020 तक उसको पूरा कवर किया गया। और वन नेशन वन राशन का मतलब है कि जो आपका एक व्यक्ति अगर यहाँ पे ही है और बाकी लोग अगर अलग स्टेट में भी हैं, तो वो राशन ले पाएंगे। दूसरा, आज एक बड़ी घोषणा हुई है, जो मैं बता दूं, जो किसानों के लिए 30,000 करोड़ की अतिरिक्त सहायता की घोषणा हुई। वो मेरे पास पूरा डिटेल है, मैं पूरा डिटेल नहीं, मैं बता रहा हूँ कि उसमें एक बड़ी बात हुई जो किसानों को आपके जरिए मालूम होना चाहिए। हमारी तुतु में वो सुने न सुने, लेकिन आज तक के जरिए मैं उनको सीधे एड्रेस करते हुए कह रहा हूँ। जो निर्मला जी ने कहा कि जो केसीसी और के माध्यम से जो पीएम किसान लाभार्थी हैं, इनकी संख्या 9.4 करोड़ है और इसमें 6.75 करोड़ क्रेडिट कार्ड धारक जो है वो सीधे सक्रिय है। अब इनको सीधे बैंक से पैसा मिलेगा, सीधे इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। हमारा एक साफ उद्देश्य है कि जो मजदूर हैं, किसान हैं, जो प्रवासी पैदल चल रहे हैं, उनके बारे में कहा गया है कि वो
पैदल न जाएं, जो रास्ते में भी हैं। गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर निर्देश दिया है, उनको वहां रोकें, उनका इंतजाम करें, उनको स्टेशन पहुंचाएं। और जो मनोजीत जद्दा ने कहा कि जो स्टेट के लोग हैं, जैसे बिहार और यूपी ने ज्यादातर ट्रेन करने की कोशिश की है, क्योंकि वो जब ट्रेन पहुंचती है तो उसकी जांच भी करते हैं और वो 18 दिन या बिहार में 21 दिन क्वारंटाइन भी करते हैं। हाँ। मनोजीत हमसे जुड़े थे पहले, मैंने उनसे पूछा कि आप, बंगाल इतना बड़ा स्टेट है और बंगाल के 3-4 करोड़ लोग बाहर रहते हैं, आखिर आपने अभी तक सिंगल डिजिट में आपकी ट्रेन क्यों है? मैंने 7 कहा, आपने 8 कह दिया। तो आखिर यूपी की तरह या बिहार की तरह आपने ट्रेन क्यों नहीं ली? छत्तीसगढ़ के अंजना जी बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। मैं जो बयान दे रहा हूँ जिम्मेदारी से दे रहा हूँ, पूछ कर दे रहा हूँ, आज रेल मंत्री से मिलने के बाद दे रहा हूँ। क्यों कह रहे हो शाहनवाज जी? आप छत्तीसगढ़ में सिर्फ 7 ट्रेन, राजस्थान के इतने लोग बाहर हैं सिर्फ 18 ट्रेन, और महाराष्ट्र ने सिर्फ 4 ट्रेन क्यों मंगाई है? ट्रेन उपलब्ध है। मेरी अभी भी अपील है कि जो राज्य सरकार है, जब उसको जो लोग जाएंगे उनका भी रहने का इंतजाम, केंद्र सरकार उसका खर्चा उठाएगी, तो आप अपने को प्रवासी मजदूर को बुलाने में आपको दिक्कत क्या है? जो दिक्कत मेडिकल की होती है वो है। तो जो ऐसे 2 राज्य का मैंने आपको बताया, और भी कई राज्य हैं जो अपने प्रवासी मजदूर को बुला रहे हैं, उनकी चिंता करनी चाहिए। और जो प्रवासी मजदूर आज तक देख रहे हैं, हल्ला बोल देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, आप जहां हैं वहां रहिए। अब तो राशन भी आपको वहां मिलेगा। इससे जो राहत सामग्री अगर वो राज्य नहीं दे रहा है तो आप सीधे आप वो राशन जो आपको घर पे मिलने वाला था वो भी मिलेगा, और राज्य की सरकार आपको ट्रेन की व्यवस्था भी करेगी। आप पैदल चलते हैं, हम सबका दिल दुखता है, और हम सबका दिल पार्टी से ऊपर उठ के दुखता है। इसको पार्टी से रोहन जी भी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन केसी त्यागी जी एक लाइन, वक्त बहुत कम है, ब्रेक का टाइम हो रहा है। केसी त्यागी जी जल्दी से सर। नकारात्मक राजनीति की इंतहा हो गई जब पंजाब के मुख्यमंत्री ने नांदेड़ साहब से 5000 लोगों को बुला लिया, बिल्कुल, और 5000 में से 2000 संक्रमित निकले। बिल्कुल। अब पंजाब के मिनिस्टर कह रहे हैं हेल्थ के कि रास्ते में क्यों नहीं उनको क्वारंटाइन में रखा, या क्यों नहीं उनको ठीक से निकाला। नहीं, त्यागी जी वो मेरे साथ शो में थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह मेरे साथ आज तक पर शो में थे, पंजाब के मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा, सीधा आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार ने मुझसे झूठ बोला। उन्होंने सीधा आरोप टीवी पर लगाया कि महाराष्ट्र सरकार ने मुझे लिखित में दिया कि इन नांदेड़ के श्रद्धालुओं के 3 बार हमने टेस्ट किए हैं, ये नेगेटिव हैं, जबकि उनमें से कई पंजाब पहुंचे संक्रमित निकले। ये उन्होंने आरोप सीधा आज तक पर लगाया था बैठकर महाराष्ट्र सरकार पर। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की समर्थन वाली सरकार है, राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है। इन परिस्थितियों के बीच अगर हम दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठेंगे तो रास्ता नहीं निकलेगा। यह मानवता के सामने संकट काल है, किसी एक पार्टी या उसकी सरकार के सामने नहीं। हम लौट रहे हैं, देखते रहिए आज। रोहन गुप्ता जी, देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठने का वक्त है ये, और कैप्टन अमरिंदर ने खुद कहा था कि महाराष्ट्र सरकार ने उनके साथ ऐसा किया है। अब राज्यों की भी जिम्मेदारी, जवाबदेही बनेगी। मजदूरों को मोहरा जब मैंने कहा कि ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है तो बहुत वाजिब प्रश्न था वो, उससे भागिए मत, उसका सामना करना होगा। ये मजदूर हर राज्य में उसी तरह से, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मेरे साथ शो पर बैठे थे, आपके कांग्रेस शासित राज्य के हैं, वो उन्होंने लाइव टीवी पर मुझे कहा कि अभी भी मेरे बॉर्डर पर महाराष्ट्र से इतने मजदूर इकट्ठा हो गए हैं और मैं चिंतित हूं कि मैं कैसे उनको लाऊं। ये परेशानी है, टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, और जो परेशानियां हैं वो किसी भी पार्टी की सरकार हो सकती है। देखिए अंजना जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ। मेरा सिर्फ छोटा सा सवाल है कि हम लोग जब ये महामारी का शिकार हैं, पूरा देश आईसीयू में आ गया, ऐसी परिस्थिति है, जब आईसीयू में जब पेशेंट होता है तब उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अब ये जो दवाई लिख के ये सरकार दे रही है आगे के 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने की लेके दे रही है। अगर मैं मेरी सिचुएशन, मेरा जो बकाया है वही नहीं आएगा, मैं नई लोन लेके करूंगा क्या? जो अगर इमीडिएटली कुछ सरकार कर देती मजदूरों के लिए। सलीम साहब, वक्त की बहुत कमी है। सलीम साहब, वक्त की कमी है, एक लाइन में आपका रिएक्शन। मदद मिलती। देखिए, मैं दोष प्रत्यारोप में नहीं जा रहा हूँ। हमारे संविधान पार्टी ने संविधान में 7th शेड्यूल में ये लिखा है, 81 नंबर एंट्री में आप देख लेंगे, यूनियन लिस्ट में माइग्रेशन और क्वारंटाइन यूनियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जिस तरह से लॉकडाउन और पेंडेमिक से लड़ना यूनियन गवर्नमेंट ने फरमान दिया,
उसी वक्त ये सोचना चाहिए था कि ये करोड़ों मजदूर क्या खाएंगे, कैसे जाएंगे। 50 दिन लग गया सरकार को सोचने में, और हमें सड़क में उतर के एक तरफ राहत के कार्य और दूसरी तरफ लड़ना पड़ा, जेल जाना पड़ा। सब आपकी तरफ ही देखेंगे। शाहनवाज जी, एक लाइन में जवाब। शाहनवाज जी, लॉकडाउन करना था। आज पूरे दुनिया में अगर भारत कोरोना से लड़ने में सबसे अग्रणी है, अगर अमेरिका और यूरोप की तरह भारत नहीं हुआ है, तो अगर लॉकडाउन न हुआ होता तो आज स्थिति वही होती जो यूरोप अमेरिका में है। मुझे ब्रेक लेना ही पड़ेगा, मैं लौट रही हूँ, देखते रहिए आज तक। आप सभी का बहुत सरकार की तरफ से आर्थिक पैकेज का ऐलान, और इस आर्थिक पैकेज के ऐलान के जरिए न सिर्फ एमएसएमई क्षेत्र में नई जान फूंकने की कोशिश, बल्कि प्रवासी मजदूरों के लिए कई राहत। एक देश एक राशन कार्ड की शुरुआत, और इसी के साथ किसानों के लिए राहत। अभी कुछ और ऐलान आने वाले दिनों में होने। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।